Hello students, welcome. Welcome to final round economic questions, discussion and check and recheck of completion of course. Check and recheck. तुम्हें पढ़ा जाक चेक करके चल जे एगुड़ाक कम्प्लीट होती कि ना मु गोटे गोटे तुमको रिमाइंड करदेवी पे फास्ट आरंभ करी लंग क्वेश्चन तापर 3 मार्क तापर 2 मार्क आओ जदि टिके समय थी तो 1 मार्क 100% ग्यारंटी जोटा ये करी नेक्स्ट आउ गोटे वीडियो करके मुझे तुमको इंग्लिश मीडियम पे डिफरेंस बिटवीन टा कर छाड़ी ये ओके वेल स्टूडेंट्स रेडी ना स्टार्ट अच्छा जो पिला चैनल को नुआ आस चैनल टू सब्सक्राइब करनी देख आगे मन दे शुण ये क्वेश्चन गुड़ाक तुम कंप्लीट कर ना क्वेश्चन नंबर 1 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्र 2 लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी माने सम सीमांत उपयोगिता सूत्र जो पिला दुईटा कंप्लीट कर देची ताको गोटे क्वेश्चन 100% मिलगला से खाली खाली नंबर को नंबर रे आसी देखिक लिखबार नेक्स्ट टू सिमती का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दुईटार गोटे आसो पिला देख प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट मार्केट पूर्ण प्रतियोगिता बजार रे दर निर्णय केनीस आय निर्णय तत्व फिर ए दुईटा क्वेश्चन जो पिला कंप्लीट करदेला ताको सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन मिलगला तो दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन टेंशन गला तार नेक्स्ट सिमती आ देखा लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई ओके देखो चाहिदा सूत्र जोगाण सूत्र चाहिदा को प्रभावित करुवा उपादान कंप्लीट कल कि ना कि ये 3टारू गोटे सियर तुम्हें कंप्लीट कल कि ना चेक कर चल पिला माने तो ये तुमको 3टा लॉन्ग क्वेश्चन मिलगला आउ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन तुमको जोड़ा 4टा लिखो ना तो आउ गोटे कौट मनी बैंकिंग पब्लिक फाइनेंस ये 3टारू गोटे आसो कौ क्वेश्चन आसो चांसेस बेसी अच्छी पिला माने वाणिज्यिक बैंक कार्यावली आउ मुद्रा और यार कार्यावली थर्ड इम्पोर्टेंट आसी राष्ट्रवित्त व्यक्तिवित्त मध्य पार्थक्य दर्शाओ आई थिंक तुम शुणुच भल भाव मुद्रा कार्यावली फंक्शंस ऑफ मनी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस फिटिले डिफाइन बजेट डिस्कस इट्स टाइप्स बोल माने बजेट और यार विभिन्न प्रकार दर्शा बोल माने बाय चांस कौन कर तुम्हें अलग अलग जोटा पढ़ी बड़का बजेट नियंत्रिया बजेट समतल बजेट ए टाइप सीजाक फेर बजेट मीनिंग कौन पढ़ ना तो से सब सजेक लिखिदेव सीना छाड़ी आईब ना पिला सो ए हिसाब रे तुमको 4टा लॉन्ग क्वेश्चन सेट हो गला आ बाद जो पिला माने 90% 80% भल पढ़ापी प्रिपेयर करुच से माने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रिपेयर करिवो जेमिति कि स्थितिस्थापक चाहिदा को प्रभावित करुवा उपादान फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तापरे तुम माने सेंट्रल बैंक रो फंक्शंस मध्य नले 3 मार्क हिसाब रे पढ़ी जाइथिवो व्हाई सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बोली अछि माने केंद्रीय बैंक को काहे कि अंतिम ऋणदाता कहा जाए सेटा गोटे ऋण नियंत्रण गोटे तार 3 मार्क आइबा 3 मार्क आसबार बहुत इंपोर्टेंट अछि तने एमती छोट छोट जाक सेट करी गोटे प्रिपेयर हेतियो बाय चांस आसले लिखियो बोली ओके नेक्स्ट पिला माने गोटे महत्वपूर्ण जिनिस बोले ऑलरेडी हमर 4टा क्वेश्चन सेट हो गला एटा एडिशनल जो 90% से पिला पाई कहछि ए जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अछि ताको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट बोली कहबे जेमति लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेटा एटा प्रोडक्ट सेटा उपभोग सहित जड़ित एटा उत्पादन सहित जड़ित राइट तो हियर any instead of law of variable proportion you may get the question like this law of diminishing marginal return same thing you collect परिवर्तनीय अनुपात सूत्र बदल रे राइट तुमको क्रमह्रासमान सीमांत उत्पाद सूत्र बोली मते दे देबार चांसेस अछि बुझलो ना इकोनॉमिक्स सब बड़े एवरग्रीन क्वेश्चन बोले कौन जानछो ना पिला माने
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गोटे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन गोटे प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन गोटे केनिसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट गोटे आ सेंट्रल बैंक मनी कमर्शियल बैंक ये सब बड़े एवरग्रीन क्वेश्चन प्लस टू एमती क्वेश्चन पेपर ना जो क्वेश्चन जाक न से हिसाब से आम यहाँ तुमको फाइनाल करके कहीदे यहाँ आसो बास सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट तो ये बड़का जोटा ए कहली पे से माने जो माने हाईएस्ट मार्क सिक्योर करने चाहो तुम कैपेसिटी हिसाब से तुम प्रिपेयर कर प्रथम 9टा क्वेश्चन जोटा लॉन्ग क्वेश्चन कहली तुम कंप्लीट कल कि नहीं चेक कर आउ थे चेक कर ना पुणी देखिक से क्वेश्चन जाक चेक कर नेक्स्ट दिवा 3 मार्क विषय देखा पिला माने 3 मार्क रे जो पार्थक्य दर्शा आसटा भी कौन आसो जना पड़ जाए इकोनॉमिक्स क्वेश्चन गुड़ाक प्रायतः रिपीट होता है तेणु एबे ये मैक्रो एंड माइक्रो जोटा अच्छे आमर बेष्टी आ समष्टि अर्थनीति की आईबनी बोलिक आम कहीपर से ग्यारंटी रिपीट होकर बाहर आमती केत गुटे क्वेश्चन अच्छे सेमती फॉर्म यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी बोले आकार उपयोगिता और समय उपयोगिता सेमती मनी नियर मनी ए वर्ष पक्का आसो हेले केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक मध्य पार्थक्य गत वर्ष बाहरी आसीना एवं जदि आसो बोले तुम कौन कर बोले गोटे चिंता रखी तो कंप्लीट कल कि नहीं चेक कर दियो आईर किसी ना बोले 1-2 मार्क तुमको एमसीक्यू ये जो पार्थक्य भितर एमसीक्यू कि 1 मार्क या क्वेश्चन आसो तापर पिला माने मु तुमको कौन पढ़ो कौन पढ़ो बोल के गोटे वीडियो करी मन अच्छे ना सीटा हूँ तुमको बेस्ट मास्टरपीस वीडियो ताईरे तुमको मु पूरा एक्सप्लेन करटा जो पिला माने देखी ना गोटे थर देखा कथा एक्चुअली हो चलो तो एबे तुम स्थिर साधन परिवर्तित साधन कंप्लीट कल ना ना चेक कर रियल कॉस्ट मनी कॉस्ट माने तुम वास्तव परिव्यय और मौद्रिक परिव्यय कंप्लीट कल कि ना एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट बोले लुकायत परिव्यय हिसाबगत परिव्यय कंप्लीट कल कि ना सीमांत परिव्यय और हाराहारी परिव्यय मध्य संपर्क यहाँ कंप्लीट कल कि ना सीमांत उत्पाद मोट उत्पाद यहाँ कल कि ना चेक कर या जो मो पाठ बाहर सब खाली मार्क जाक पिला क्वेश्चन ना से इम्पोर्टेंट तेणु चेक कर चल डिमांड डिपोजिट करेंट डिपोजिट राइट माने चलती जमा मियाद जमा कंप्लीट कल कि ना देख क्रेडिट कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन माने ऋण सृष्टि ऋण नियंत्रण कंप्लीट कर कि ना चेंज इन डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड चाहिदार परिवर्तन चाहिदार परिमाण रे परिवर्तन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कल कि ना पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एकाधिकार बाजार पार्थक्य सर कि ना एकाधिकार बाजार एकाधिकार प्रतियोगितामूलक बाजार बोले मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट हैव यू कंप्लीटेड और नॉट चेक तापर पिला माने मार्केट प्राइस नॉर्मल प्राइस बाजार दर और स्वाभाविक दर ए वर्ष आसवा यहाँ भी बहुत चेंज अच्छी सो बी केयरफुल कंप्लीट कल कि ना नहीं करना बोले कर दियो पिला ठीक सेमती सर्ट रन लंग रन बोले कौन स्वल्प काल और दीर्घ काल यहाँ भी इक्वाली इंपोर्टेंट मु तो भावुचे उत्पादन प्रोडक्शन सेक्शन रो सर्ट रन लंग रन आसो ना बोले स्थिर साधन और परिवर्तित साधन बोले फिक्सड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर आसो नेशनल इनकम रो 2टा क्वेश्चन टिके इंपोर्टेंट पिला माने जीडीपी जीएनपी मध्य पार्थक्य मोट घर उत्पाद मोट जातीय उत्पाद आ गोटे व्यक्तिगत आय हस्तगत आय पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अब जीडीपी एंड एनडीपी एमती भी आसपे तो यहाँ भी इंपोर्टेंट 3टा जिन तुम देखा एवं द्रव्य भीतर को जीवा जो द्रव्य देखा गुड्स रे फ्री गुड्स इकोनॉमिक गुड्स इंटरमीडिएट गुड फाइनल गुड्स पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स ओके ये मोस्ट इंपोर्टेंट आ बाद गुड्स तो जिमी गोटे क्वेश्चन पड़े पे मटेरियल नॉन मटेरियल गुड ना तुमको प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड गोटे तो आसो कि इंपोर्टेंट ये 3टा फ्री गुड इकोनॉमिक गुड गोटे आने अर्थनैतिक द्रव्य मुक्त द्रव्य गणद्रव्य और बेसरकारी सरकारी द्रव्य और बेसरकारी द्रव्य बोले सीटा देदेव पे नेक्स्ट आ सब्स्टिट्यूट गुड कम्प्लीमेंटरी गुड यहाँ गोटे आम देखी सब्स्टिट्यूट बोले कौन तुम प्रतिस्थापन द्रव्य वो आ गोटे तुम परिपूरक द्रव्य सब्स्टिट्यूट एंड
କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଡ୍। ସେମିତି ବଜେଟ୍ର ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜେଟ୍, ଅସନ୍ତୁଳନ ବଜେଟ୍, ଡେଫିସିଟ୍ ବଜେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସରପ୍ଲସ୍ ବଜେଟ୍ ବୋଲେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ ଓ ବଳକା ବଜେଟ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଓକେ, ବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ୍ ବଜେଟ୍, ଅନବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ୍ ବଜେଟ୍, ଡେଫିସିଟ୍ ବଜେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସରପ୍ଲସ୍ ବଜେଟ୍, ଏଇଟା ନହେଲେ ସେଇଟା ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦର ଓ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଡ଼ିଛ କି ନାହିଁ? ଏକାଧିକାର ବଜାର ଓ ଅଳ୍ପାଧିକାର ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଡ଼ିଛ କି ନାହିଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ। ଚାହିଦା ଫଳନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ଏଇଟା ବି ପଡ଼ୁଛ କି ନାହିଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଠରେ ଅଛି ଆସିବାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବେଶୀ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି କହିଦେବି, ତୁମେ ଚେକ୍ କରୁଛ କି ନାହିଁ ଦେଖ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓନ୍ଲି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2017ର, 18ର, 19ର, 20ର ସେଟ୍ କରିକି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ଓକେ, ତୁମେ ସେଇ ହିସାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛ କି ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ହାଇଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଖାଲି ଏବେ କହିଦେବି, ଚେକ୍ କର। ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? What is marginal utility? Okay, what is marginal utility? ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା। ନେକ୍ସଟ, ସେବା ଉପଯୋଗିତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? What is service utility? ତାପରେ what is macro economics ନହେଲେ what is micro economics? ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନବୀୟ ଅଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? What do you mean by human wants? ରାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ଥ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ, ଦର କ'ଣ, ରାଇଟ୍। ବଜାର ଦର, ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର, ସନ୍ତୁଳନ ଦର, 3 ପ୍ରକାର ଦର ଅଛି। ତ ଆମ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ଦର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେରେ 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେଇଟା ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ରହିବ, ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଛାଡ଼। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିମାଣ୍ଡ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍? ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଦେଖ ଚାହିଦା କ'ଣ, ଚାହିଦା ଫଳନ, ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା, ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା କ'ଣ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା, ୟୁନିଟାରୀ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ସୂତ୍ର ଯାକ ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କରେ ଆସିଛି। ଏମିତି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଚାହିଦା ସୂତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ତାପରେ କ୍ରମହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସୂତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଦେଖ କ୍ରମହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସୂତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ରାଇଟ୍। ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଏ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲ ଅଫ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲ ଅଫ୍ ଡିମିନିସିଂ ରିଟର୍ନ। 2 ମାର୍କସ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆସିଥାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନଜର ଦିଅ, କରୁଛ ନା ନାହିଁ ଚେକ୍ କର। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଗିଫେନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗିଫେନ୍ ଗୁଡ୍ସ? ଗିଫେନ୍ ପାରାଡକ୍ସ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗିଫେନ୍ ବିରୋଧାଭାସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡେଫିସିଟ୍ ବଜେଟ୍ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ବଜେଟ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସପ୍ଲାଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାର୍କେଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସହଜ ଯାକ ମାତ୍ର 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆସେ। ଆୟରେ ପିଲାମାନେ ମୋଟ ଆୟ, ହାରାହାରି ଆୟ, ସୀମାନ୍ତ ଆୟ 3ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ 2 ମାର୍କ, ରାଇଟ୍। ସେମିତି ଉତ୍ପାଦରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ, ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ଆଉ ତୁମର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ବା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉତ୍ପାଦ, ଏ 3ଟାରୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ 2 ମାର୍କ। ତୁମେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲ କି ନାହିଁ ଦେଖ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ବା ଶୁଦ୍ଧ ବଜାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ସେଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛ କି ନାହିଁ ଦେଖ। ଓକେ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ପଣ୍ୟ ବିନିମୟ ନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ୍? 2 ମାର୍କ ପାଇଁ। ଜାତୀୟ ଆୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଚେକ୍ କର, ପଢ଼ିଛ କି ନାହିଁ। ମିକ୍ସଡ ଇନକମ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍, ମିକ୍ସଡ ଇନକମ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇନକମ୍ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପେମେଣ୍ଟ, ଏ 3ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛ କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇନ୍ ୟୁଜ୍? ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନହେଲେ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏ 2ଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଚେକ୍ କରୁଛ କି ନାହିଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କର ପିଲାମାନେ। ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ? ଏଇଟା 2 ମାର୍କରେ ପଢ଼ିଛ ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ନେସେସରୀ ଫର୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବୋଲିକି ୱାଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଅଭାବ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭାବ। ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଇରେ ଏତିକି ତୁମ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚେକ୍ କଲ, ପଢ଼ିଛ କି ନାହିଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଟିଲିଟି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କନଜମ୍ପସନ୍। ଓକେ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ରେ ଥିବା ଯାକ ସବୁ ପାଏ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯାଅ। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍,
All the best to all of you. I hope all my students will do the best in the economics examination, and my questions will definitely help you, and there is no doubt. All the best. Bye.